देख, अब मैं बात करूँ तो कंपैरिजन बिटवीन द कमर्शियल अकाउंटिंग एंड गवर्नमेंट अकाउंटिंग। व्हाट इज़ द कंपैरिजन बिटवीन द कमर्शियल अकाउंटिंग एंड गवर्नमेंट अकाउंटिंग, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट मेमोरी ट्रिक बनाई है, ऑसम। मतलब कि ऑसम है, कौन ऑसम है? मेरी गर्लफ्रेंड ऑसम है जिसका नाम है बबली। ऑसम है बबली के रूल्स, ठीक है। ऑसम बबली रूल्स अगर याद रख लोगे आप, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑसम बबली रूल्स। तो बबली के रूल्स बहुत ऑसम है, ठीक है। अगर ये याद हो गई तो हमें क्या कहते हैं, बेसिस याद हो गए, किस बेस पे हमने डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि 8 मार्क्स का आता है तो हमें सारे बेसिस याद होने चाहिए। सबसे पहले ओ से ऑब्जेक्टिव बन जाएगा हमारा, फिर मैं आगे डिफरेंस भी बताऊंगा। एस से स्कोप बन जाएगा, एम से मीनिंग बन जाएगा, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे कर सकते हैं डिफ्रेंशिएशन में, हम कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद बी से आपका बन जाएगा बजट, ठीक है। ए से ऑडिटिंग, ठीक है। फिर बी से बेसिस, फिर एल से लीगल या लेवल्स ऑफ अकाउंटिंग, और आई से इंफॉर्मेशन, और आर से रूल्स। तो है ही, रूल्स एंड प्रोविजंस या रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करेंगे हम यहाँ पे। तो ऑसम बबली रूल्स, होप्स तो तेरे को समझ आ गया होगा ऑसम बबली रूल्स है क्या। अब मैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने लिखा है गवर्नमेंट अकाउंटिंग, और यहाँ पे मैंने लिख दिया अपना कमर्शियल अकाउंटिंग, ठीक है। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट अकाउंटिंग का, तो उसमें वो क्या करता है, रिकॉर्ड करता है एंड रिपोर्ट करता है यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड, ठीक है। रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड द यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स। तो पब्लिक फंड्स का इसमें हम रिपोर्ट करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं। फिर कमर्शियल अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, कमर्शियल अकाउंटिंग में हम पीएल अकाउंट बनाते हैं ताकि हम प्रॉफिट्स का पता लगा पाएँ। और क्या करते हैं, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाने के लिए बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे होती है कमर्शियल अकाउंटिंग की। तो ये लिख सकते हैं, ट्रैक दी पीएल प्रॉफिट एंड लॉस फॉर दी अकाउंटिंग पीरियड, मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करता है। एंड डिस्क्लोज दी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटिटी। तो फाइनेंशियल पोजीशन को डिस्क्लोज करता है कमर्शियल अकाउंट। तो इसका स्कोप कैसा है, इसका एब्रॉड है, ठीक है, या वाइडर है, इसका नैरो है, ठीक है। कमर्शियल अकाउंटिंग का स्कोप हमारा नैरो है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग का एब्रॉड है, वाइडर है, ठीक है। उसके बाद मैं मीनिंग में बात करूं तो ये एक अकाउंटिंग सिस्टम है, ठीक है, जिसमें हम कौन यूज़ करता है, यूज बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। अकाउंटिंग सिस्टम विच इज़ यूज बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ऑफिसेस एंड इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे क्या लिख देंगे, अकाउंटिंग सिस्टम यूज्ड बाय नॉन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऐसे कर दो, ऑफिसेस एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। फिर बजट की बात करूँ तो डायरेक्टली इन्फ्लुएंसिंग, मतलब कि गवर्नमेंट अकाउंटिंग डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, इन्फ्लुएंस बाय द गवर्नमेंट बजटिंग सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे डज नॉट फॉलो गवर्नमेंट बजटिंग सिस्टम, तो ये नहीं फॉलो करता है। फिर ऑडिटिंग की बात करूँ तो यहाँ पे देखो ऑडिटिंग कौन करवाता है, देखो ऑडिटिंग यहाँ पे जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर ऑडिटेड बाय CNAG, मतलब कि एक ऑडिटर जनरल होता है ऑफिसर, वो ऑडिट करता है। यहाँ पे CNAG ऑडिट करता है, यहाँ पे प्रोफेशनल ऑडिटर्स ऑडिट करते हैं कमर्शियल अकाउंट्स को, जो कि हमारे कौन कौन हो गए,
CA हो गए, ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑडिट करता है CA। CS हो गए सेक्रेटरियल ऑडिट करने के लिए। CMA हो गए इंटरनल ऑडिट के लिए, कॉस्ट ऑडिट के लिए। तो ये हमारा कमर्शियल अकाउंटिंग का ऑडिट प्रोफेशनल ऑडिटर्स करते हैं। हमने ये नहीं लिखना, हमने ये लिखना प्रोफेशनल ऑडिटर्स पर। फिर बेसिस क्या है? बेसिस है ये कैश बेस पे प्रिपेयर होता है, ठीक है, कैश बेसिस फॉलो करता है। ये कैश एक्रूअल और हाइब्रिड बेसिस फॉलो करता है। फिर लेवल ऑफ अकाउंटिंग यहाँ पे है सेंट्रल लेवल एंड ऑपरेटिंग लेवल है यहाँ पे अकाउंटिंग का। यहाँ पे हैज़ नो प्रोविज़न फॉर सेंट्रल लेवल एंड ऑपरेटिंग लेवल अकाउंटिंग, ठीक है। इंफॉर्मेशन की बात करूँ तो इंफॉर्मेशन में बात करूँ तो ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड इन्फो टू गवर्नमेंट अबाउट रिसिप्ट्स, डिपॉजिट्स, ट्रांसफ़र एंड यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड, ठीक है। यहाँ पे ये किस बारे में बात करता है? ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर्स अबाउट इनकम पोजीशन एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एंटिटी। फिर रूल्स की बात करें, रूल्स में क्या आ जाता है? ये जो लास्ट पॉइंट रह गया रूल्स, इसमें क्या है? यहाँ पे स्ट्रिक्टली, ठीक है, मेंटेन्ड अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो कमर्शियल अकाउंटिंग होता है वो मेंटेन्ड, हम लिखेंगे मेंटेन अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबल रूल्स, मतलब जो रूल्स आपके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से बनाओ। जैसे पार्टनरशिप क्या करती है? अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट अपनी अकाउंटिंग करती है। एंड गैप, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ही हम अपनी अकाउंटिंग करते हैं। तो ये मेरा डिफरेंस था जो कि दिसंबर 18 में 8 मार्क्स के लिए आया है। तो ये 8 के 8 पॉइंट याद रखने चाहिए। ऑसम बबली रूल्स, ठीक है, बबली कैसी है? ऑसम है, ठीक है।